अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 19.9 और 19.10 हम इस वीडियो में करेंगे। ये हमारे पास 19 चैप्टर सेकेंड ईयर के चैप्टर डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट दो प्रॉब्लम्स हैं। तो आज दोनों हम इस वीडियो में करेंगे, एक ही वीडियो में। व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वॉट। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, उस इलेक्ट्रॉन की जिसकी हमारे पास एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वाट हो। ठीक है, तो देखते हैं। कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कैनेटिक एनर्जी क्या है 120 इलेक्ट्रॉन वाट। इसको हमने जॉल में चेंज करना है स्टैंडर्ड यूनिट में। ऐसा यूनिट में इलेक्ट्रॉन वाट जो होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 के इक्वल होता है 1 जॉल। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.92 एक्सपोनेंशियल माइनस 17 आ जाएगा जॉल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड करना है। अब डी ब्रोगली का फार्मूला हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम नॉट एम वी होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए एम ई यानी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करेंगे। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 है। ठीक है, अब पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ है वेलोसिटी हमें नहीं पता है इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ क्या गिवन है, वेलोसिटी हमें नहीं गिवन है, एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। वेलोसिटी फाइंड कहाँ से करेंगे, हम कैनेटिक एनर्जी के फार्मूले से। कैनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है, तो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम वी स्क्वायर निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डिवाइड हो जाए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन के। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इक्वेशन के साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, एम ई आ जाएगा। तो वी की 2 कैनेटिक और एम ई आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कैनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1.92 एक्सपोनेंशियल माइनस 17, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू 4.21 9 एक्सपोनेंशियल 13 आ जाएगी। अब हमने क्योंकि v की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो v इज इक्वल टू 6.495 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, या v इज इक्वल टू 6.5 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये हमारे पास वेलोसिटी v की वैल्यू आ गई है। अब यही v की वैल्यू जो हम इक्वेशन a में पुट कर लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम ई वी, ये हमारे पास इक्वेशन a है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 और डिवाइड बाय m की वैल्यू एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 और v की वैल्यू जो अब हमने फाइंड की है ये वाली 6.5 एक्सपोनेंशियल 6। तो ये पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इस पर ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 1.1208 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लैम्डा हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है 19.10, ये आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, 19 चैप्टर का। तो क्या है हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम, An electron is placed in a box about the size of the atom that is about 1 exponential minus 10 meter. What is the velocity of the electron? क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक बॉक्स में रखा है और उस बॉक्स जो साइज है वो ऑलमोस्ट एटम की साइज की इक्वल है और एटम का साइज जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट होता है वो 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डेटा लिखते हैं, हमारे पास क्या है डेटा, साइज ऑफ एन एटम हमारे पास यानी डेल एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करनी है, डेल वी फाइंड करनी है। अब हम हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी वैल्यू का फार्मूला, प्रिंसिपल का फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या है हमारे पास, डेल पी डेल एक्स इज इक्वल टू एच। मगर अब हमारे पास क्या है डेल वी के, अब हमने फाइंड करना पी जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन नहीं है, यानी मोमेंटम चेंज, मोमेंटम हमारे पास गिवन नहीं है। तो पी इज इक्वल टू एम वी होता है, यानी डेल अब लेंगे तो डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे डेल पी की जगह एम डेल वी पुट करेंगे डॉट डेल एक्स इज इक्वल टू एच। तो डेल वी यानी चेंज, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास डेल वी इज इक्वल टू ये हमारे पास एम डेल वी, हमारे पास डेल एक्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा, डेल वी यहाँ जाएगा, एम डेल एक्स जो है डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 और डेल एक्स हमारे पास क्या है, साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ उस बॉक्स का हमारे पास साइज है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल वी यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी 7.2857 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी
जिसको हमने कन्फाइन किया है, एक बॉक्स में बंद किया है, जिसका साइज़ एक एटम की साइज़ की इक्वल है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उस बॉक्स में वो 7.2857 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये थे आज के हमारे पास प्रॉब्लम, ये हमारे पास इस चैप्टर 19 की लास्ट प्रॉब्लम थे दोनों। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, सारों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपने पिछले सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारों के चैप्टर वाइज लिंक्स है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ में ये नोट्स चाहिए हो तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर लव ऑफ द फिजिक्स.blogspot.com मेरे वेबसाइट की लिंक है, फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।